आप सबके सामने आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति बहुत प्यासा रहता है। प्यासा व्यक्ति पानी ढूंढते रहता है। उस टाइम में उसको ना सोना, ना प्रॉपर्टी, ना चांदी, किसकी भी इच्छा नहीं करती। उसको बस उस टाइम में चाहिए पानी। तो टारगेट पानी रहता है। वो इधर उधर ढूंढता है, कहीं भी नहीं मिलता। एक बार क्या होता है, सामने उसको एक आधा लेक दिखता है, उसके अंदर पानी है करके समझ में आता है उसको। वो भागते दौड़ता है, किसी तरह से मुझे पानी पीने को मिल जाए। देखता तो क्या है, वो मुर्गजल बोलते हैं उसको, मिराचिका या मिराज, यानी पानी के जैसे हमको भास लगता है, भ्रमित हो जाते हैं हम लोग, और पानी नहीं रहता। फिर तड़पते तड़पते एक बार उसका मृत्यु हो जाता है। तो ऐसी ही घटना होती है। ये एक घटना समझ में आ गई। और दूसरा एक स्टोरी बताती हूँ। वहाँ पे कैसा है कि एक आधा पिक्चर चल रहा है, या हम लोग मूवी देख रहे हैं, या समझो टीवी देख रहे हैं सिंपल। और टीवी के अंदर व्यक्ति ने पानी का ग्लास लेके आया है। वो देख के हम लोग यहाँ बैठ के, हमको प्यास लगी है, और हमारा प्यास बुझ सकता है क्या? नहीं। इवन हमारे एक आधा पोस्टर है, वो पोस्टर के अंदर नदी है, वो नदी देख के हमको प्यास बुझ सकती है हमारी? नहीं। तो ये सभी में क्या पता चला हमको कि जब तक कि हम लोग खुद पानी पीते नहीं हैं, तब तक हमारा प्यास नहीं बुझता। दिस इज द क्लियर पॉइंट। उसी तरह से इस स्वाध्याय के अंदर, यानी श्यामाचरण क्रिया योग व अद्वैतवाद, इसके अंदर लहड़ी महाशय ने कहा है विथ एग्जाम्पल कि जब प्यास आपकी बुझने के लिए पानी आपको पीना चाहिए, ना कि मृगजल से हमारा प्यास बुझ सकता है। मगर उसी तरह से हम लोग जो है वो प्यासे हैं। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मृगजल की तरह प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सोना चांदी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। क्यों? किस लिए? एक शांति पाने के लिए। मगर शांति हमको कहीं भी नहीं मिल रही। मिलेगी तभी क्षणिक रूप से। जैसे मृगजल देखते ही हमको क्या लगा था कि मुझे पानी मिला करके, मुझे जब रियलिटी पता चली कि ये तो रेत ही, पानी नहीं है। उसी तरह से जब हमको वो चीज़ मिल जाती है, समझो मुझे एक आधी गाड़ी चाहिए, ऑडी चाहिए, वो लेने तक बहुत एक्साइटमेंट रहता है कौन सी भी चीज़। और जब वो लेती है, जब घर में हमारे आती है, तो फर्स्ट डे वी आर वेरी एक्साइटेड, बट 10 डेज थोड़ा एक्साइटमेंट कम होता है। अब बट 10 साल, 10 महीना या 1 महीने के बाद ही हमको क्या लगता है, वो बहुत सारा खर्चा करने वाली गाड़ी है जिसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए। तो इस तरह से वो हमारा उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। दिस इज़ नॉट गुड। हमको एक आधी चीज़ मिलने के बाद, शांति मिलने के बाद वो बढ़ना है, आनंद मिलने के बाद वो आनंद डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट होना है, ना कि वो कम होते जाना, डिक्रीज होते जाना है। तो सेम वे इस तरह से मनुष्य भी इसी भव चक्कर में गिर के एक दिन मर जाता है। मगर कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं, फिर उनको लगता है कि कहाँ मिलेगा मुझे ये मेरी मन की शांति, या मेरा पीस ऑफ द माइंड, मेरी तृष्णा की शांति। तो आखिर में वो ईश्वर के शरणागति, निराश होकर अंत में वो ईश्वर की शरणागति होकर ईश्वर की खोज में चिंता करने लगता है। चिंता करने लगने के बाद किसको पूछेगा? जो हमसे बड़े हैं, या जो जिन्होंने ये स्टेज प्राप्त की है। तो हमको लगता है कि कोई तो गुरु मिले, ओके, कोई तो गाइडेंस वाला, गाइड देने वाला मिले। तो हम लोग ऐसे गुरु के पास जाते हैं कि जो खुद ही आत्मज्ञान से विलुप्त रहते हैं, दिखाते हैं ऐसा कि वो बहुत आत्मज्ञानी है, मगर उनके पास भी इन्होंने लिखा है कि गुरु और शिष्य, इसमें दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि वही आत्मज्ञान प्राप्ति करे तो नहीं रहते। इसीलिए वो शिष्य को बोलते हैं आप होम करो, आप वेद पूजा करो, आप तप करो, नाम जप करो, कीर्तन सुनो। इस तरह का उपदेश हमको मिलता है। तो ये सभी जो उपदेश है ना, वो किस तरह से है बोले तो, जिस इज जस्ट लाइक द मृगजल। वो हमको ईश्वर प्राप्ति नहीं मिलेगी, वो बस हमको ईश्वर इधर है उधर है करके बोल रहे हैं, मगर वो हम लोग तृष्णा शांत करने वाले नहीं है। जिस तरह से मरीचिका दर्शन से प्यास दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार जप तप कीर्तन पूजा आदि माध्यम से जन्म जन्मांतर के भवसागर पार करके उससे प्यास बुझना असंभव है। इसलिए आप लोग आत्म साधना करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्मक्रिया करो, यही एकमात्र साधना है। दर्पण के भीतर जो नदी है उससे प्यास नहीं बुझती। तो इसलिए आत्मक्रिया या क्रिया योग, आत्म साधना करने को ही उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया है, क्योंकि यही डायरेक्टली हमको, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर ही है, ईश्वर भी हमारे भीतर ही है। इस तरह से इन्होंने कहा है। और एक दूसरी बात उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा है, जो कि समझो पानी है, पानी का नाम क्या है? पानी। दूसरा नाम क्या है? वाटर। तीसरा नाम क्या है?
जल, चौथा नाम क्या है अम्बु। तो इतने सारे वाटर के अलग अलग सिनोनिम्स है। उस तरह हम लोग ईश्वर के भी अलग अलग, कोई राम, कोई क्रिश्चियन में अब ये यीशु, कोई मुस्लिम में अल्लाह बोलता है। ऐसे अलग 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 नाम दिए हैं उन्होंने। बस वो नाम से क्या ईश्वर प्राप्ति होती है? नहीं ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पानी को पीना पड़ेगा। इसीलिए हमको भी ईश्वर को पीना है बोले तो हमको अंतर साधना करनी पड़ेगी। हम लोग जितना बाहर ढूंढने जाएंगे उतना हमारी तृष्णा कभी भी शांत नहीं होंगी। गिलास के भीतर विद्यमान वस्तु का पान करने के बाद ही तृष्णा शांति होती है। उसी प्रकार जलपान रूपी आत्म कार्य का प्रयोजन करने के बाद ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। प्यासे व्यक्ति के लिए जिस तरह जल पीना प्रयोजन है, उसी तरह मुमुक्ष व्यक्ति के लिए क्रिया करना ही प्रयोजन है। मगर क्या जप तप करना उचित नहीं है? तो ऐसा भी नहीं बताया उन्होंने। जप तप करना यह निष्फल नहीं है। जब हम लोग नाम जप तप कीर्तन भजन होम हवन ये उपचार पद्धति करते हैं, तब उससे क्या होता है, ये करो करके बोल रहे हैं उन्होंने। आगे भी ये स्पष्ट किया है कि इससे डायरेक्टली आपको नहीं होगा, मगर इनडायरेक्टली इट विल बी हेल्पफुल। कैसे हेल्पफुल होता है? तो ये कार्य करने से आपके शरीर के अंदर का और आपके भाव के अंदर का सात्विक गुण बढ़ेगा, रजतम कम होगा, षड्रिपु यानी क्या है, हमारे शत्रु क्या है, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर अहंकार, ये सब कम कम होते जाएंगे। जैसे ये कम कम होते जाएंगे वैसे व्यक्ति क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, उसके आत्मज्ञान की इच्छा जागृति होगी। और इस तरह से व्यक्ति क्षणे क्षणे, एकदम से डायरेक्टली नहीं मगर क्षणे क्षणे उसके मन में अंतर्मुखी जाने की इच्छा जागृत होंगी और आत्मा कार्य करते करते ही वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से जब तक ध्यान करने से भी हम लोग ईश्वर की तरफ जा सकते हैं, मगर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। मगर डायरेक्टली जाना है तो भी अच्छी कार्य है कि हम लोग को क्रिया योग या आत्म साधना आत्मकर्म करना ही पड़ेगा। तो क्या है ये क्रिया योग, क्या है ये आत्म साधना, अगर जानना चाहते हो तो आप जहाँ पे भी टाइप करके देखो क्रिया योग सेंटर कहाँ पे है, जाके ढूंढिए कीजिए। क्योंकि जितना हम लोग इवन ध्यान भी करिए वो भी एक गुड वे है। जितना हम लोग अंतर्मुखी हो जाएंगे इतना ही है, इनवर्ड हो जाओ, डोंट गो आउटवर्ड, इनवर्ड। जितना अंदर से आप लोग ध्यान करते जाएंगे षड चक्रस के अंदर, उतना आपकी उन्नति ज़्यादा होंगी, ना कि बाहर के जो भी उपचार पद्धति है उससे। धन्यवाद। कैसे लगा आज का स्वाध्याय? कमेंट करना नहीं भूलना। थैंक यू।